बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। मेरे साथ पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जरताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले दूसरा एहतजाज है, जो कारकुनान PTI के हुआ करते थे या हैं, वो ये कहा करते थे कि जी हमारे लीडर्स नहीं आते। ये दूसरा पावर शो है या एहतजाज है। आप हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं, तमाम लीडर्स मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं कि एक चेंजिंग आ रही है PTI के अंदर? नहीं, मैं आपको बताऊं, लीडरान हमेशा मौजूद होते हैं। ये लीडरान हम कहीं से उड़ के नहीं आए, बिलावल की तरह पर्ची या वसीयत के ज़रिए नहीं आए, ना मरियम नवाज़ की तरह जो है वो टिकटॉक के ज़रिए आए हैं। इलेक्शन लड़ के जीत के आए हैं और वर्कर और कारकुनान खान साहब के नज़रिए के ऊपर जीत के आए हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, डेरा गाजी खान में भी, लाहौर के अंदर भी, पंजाब में भी, सिंध में, बलोचिस्तान में भी, कि ज़ाहिर बात है हम हर मौका पे उड़ के तो नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन लीडरान भी 60 FIR में मेरी तरह है। दहशतगर्दी की अदालतों के धक्के खा रहे हैं, कारकुनान भी धक्के खा रहे हैं, वोटर्स भी धक्के खा रहे हैं। मिलकर जदोजहद करते, कमी बेशी ज़रूर हो सकती है, लेकिन खान साहब के साथ वफादारी में कोई कमी नहीं है। मज़हर बरलात साहब ने एक बड़ी खबर दी, आपने शायद वो सुनी भी होगी, कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में उनने ये बात की, वैसे उन्होंने ये खबर भी दी थी। तो आप ज़रा एक जय्यद नाम है PTI का, कोई ऐसी खबर है तो दे दे, सारे छुपाने की कोशिश करें। कोई अगर खबर है तो बात तो ना ये खबर की है, ना कोई स्पेकुलेशन की है, ना ही मैं कोई नजूमी हूँ। मैं तो सिर्फ हक के ऊपर बात कर सकती हूँ, और हक ये कि खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, तमाम साथियों कारकुनान के ऊपर पर्चे झूठे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप हर बंदे को आप हक देते हैं, अपील का भी, कोर्ट के अंदर आप हक देते हैं, ज़मानत का भी। ज़मानत पे आप रिहा करें उनको और उनको बाहर आने देते हो कि वो अपने केसेस लड़ें। आप इमरान खान से इतने खौफज़दा है कि उनकी तस्वीर नहीं आने देते, उनका ओपन ट्रायल नहीं होने देते, तो आप खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को बाहर आ जाना चाहिए। ये हक और मेरिट के ऊपर फैसला है। बाकी देखिए, खान साहब ने ना मुल्क से बाहर जाना है, ना मैंने बाहर जाना है। खान साहब ने तो खुद कहा था कि मेरा नाम ECL पे डाल दे। हमारे तो जीना मरना पाकिस्तान में, ना हमारे पास दुबई के, ना हमारे पास लंदन के कोई फ्लैट्स हैं, ना हमने मुल्क को लूटा है। जीना मरना पाकिस्तान में, तो आप आज़ाद करें, आप फैसलों को दें, हमें ज़मानतों पर रिहा होने दें, हम अपने फैसले और अपने मुकदमे यहाँ लड़ेंगे। इसलिए खान साहब को बाहर आना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है कि PTI ये कहती है, क्लेम करती है कि जी कंप्रोमाइज़ हैं ये अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो मुझे एक बात बताइएगा, 5 तारीख को केस लगे, 15 को लगे या 25 को लगे, जब आप लोग ये समझते हैं तो कोई भी फैसला आना है तो फिर उसको आप क्या समझेंगे कि ये जेन्युइन है, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मेरी बात सुने, एक बेगुनाह शख्स को ना आप 1 मिनट भी जेल के अंदर ना रखें। या तो आप आदि मुजरिम हो ना आप क्रिमिनल हो। अदालतों में, दहशतगर्दी की अदालतों में PTI के अलावा, लीडरान के अलावा, मुझे वाकई कोई दहशतगर्द दिखा दें जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कोई मुझे लादी गैंग, छोटो गैंग का या कच्चे के डाकों का मुझे कोई RPTC में वो बता दें, कोई मुकदमा बता दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दहशतगर्दी की अदालतों में पेश हो रही है, हमें नजरिए की सज़ा दी जा रही है और खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा दी जा रही है। तो इसलिए किसी भी बेगुनाह शख्स को आप 1 मिनट के लिए भी जेल में ना रखें। देखिए, ये अदालत का मनसब, ये कुर्सी, ये अल्लाह का एक ट्रिब्यूट है, इंसाफ करना। जो आपको यहाँ पे वो हुआ है, ये कुर्सी आपको दी गई है, आप ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करते हैं। आपकी कलम की जुम्बिश से किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, कलम की जुम्बिश से किसी की ज़िंदगी बन सकती है। ना हमें फेवर चाहिए, ना फेवरेटिज़म चाहिए, ना डील चाहिए। इंसाफ के ऊपर, मेरिट के ऊपर फ़ैसला चाहिए। देर हो गई है तो हम इसलिए यहाँ पे पुरअमन आते हैं कि आप हमारे केसेस लगाएं। 60 मेरे ऊपर केसेस हैं इस वक्त, 14 केसेस में मेरा ट्रायल चल रहा है। और मेरी 29 को पेशी है डेरा गाजी खान में। एंटी करप्शन मेरे ऊपर उन्होंने केस बनाया हुआ है। यहाँ अडियाला जेल में मेरा खान साहब के साथ जो है 9 मई का केस है। मैं उस वक्त डेरा गाजी खान में मौजूद थी। लेकिन 1 ही नौयत का केस मेरे ऊपर इस्लामाबाद भी है, 14 केसेस हैं। फिर मेरे ऊपर गुजरावाला के ऊपर भी है, सरगोदा में भी है, और मेरे ऊपर वो ट्रायल चल रहा है फैसलाबाद में कि मैंने राना सनाउल्लाह के घर पे हमला किया। मैंने आज तक राना सनाउल्लाह का घर देखा ही नहीं है। मैं कहा मुझे घर तो दिखा दो, या राना सनाउल्लाह साहब को सामने ले आओ कि वो कहें कि जरताज गुल ने उनके घर के ऊपर हमला किया है। तो देखें, हम तो अपने केसेस भुगता रहे हैं, खान साहब बेगुनाह है तो हम तो अपनी कोशिश करें। इसलिए देखिए, देर नहीं होनी चाहिए, इंसाफ में देर नहीं होना चाहिए। किसी भी बेगुनाह शख्स से आप देख लें कि उसका इज़्ज़तदार बंदे का एक जेल में रात गुजारना आसान है। ये तो मुल्क के अंदर एक नॉर्मेलिटी बन गई ना कि आप औरत को बालों से पकड़ के घसीटे और वैन में डालें और जेल के अंदर डाल दें। हमने तो मेरे पूरे वज़ीरिस्तान वज़ीर कबीले में आज तक एक औरत जेल के अंदर नहीं गई है। मैं गई हूँ डेरा गाजी खान जेल में, और क्यों गई हूँ, 16 MPO में।
कि मैं 16 MPO में थी और मुझे DC ने मुझे उठवा के मुझे ले गए मर्द एहलकार जेल के अंदर, जबकि मैं उस वक्त घर में असर की नमाज पढ़ने वाली थी, जाए नमाज मेरी बिछी हुई थी। तो देखिए किसी के लिए भी ये बात बर्दाश्त करना नहीं है, चूँकि मुल्क में इंसाफ इसके दर नापैद है। इतना आपने जुल्म को आम कर दिया कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं है। यार कोई बात का क्या मतलब है? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और क्या होता है यार, एक पानी की बोतल होती है, एक तस्बीह होती है, यहाँ आके बैठ जाते हैं और एक जाने। लास्ट क्वेश्चन है, लाइटर क्वेश्चन है। मरियम नवाज की अगर मैं कोई तारीफ कर दे, कोई कम्प्लीमेंट कर दे, लास्ट को एक लाइटली। शी इज़ अ वेरी गुड टिकटॉकर, शी इज़ अ वेरी गुड टिकटॉकर। बूट पालिशिया अर्दली वज़ीर आज़म, बूट पालिशिया टिकटॉकर वज़ीर आला, टिकटॉकर वज़ीर आला, 17 सीटों वाला अर्दली वज़ीर आज़म, 17 सीटों वाला अर्दली वज़ीर आज़म।